अफसोस होता है हमसे जब ये लोग सवाल करते हैं कि आपने महाजिरों के लिए क्या किया। स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिटी, सबसे पहले तो महाजिरों को शनाख्त। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, हमें ये भी बताएं कि वे जो आपने कहा बहुत अच्छा सवाल है, तो आप ये बताएं कि वो जो आपने जो गरीब तबके के लोग MP MNA बनाए थे, उनमें से डिफेंस में अब कितने शिफ्ट हो गए हैं, ये बताएं, क्योंकि मेरे पास लिस्ट भी है उनका, मैं जानता भी हूँ पर्सनली। पहले प्रीवियस सवाल का जवाब दे दूं, फिर इसका भी दे देता हूँ। तो उसके बाद हमने जो है वो यूनिवर्सिटीज भी बनाई, ब्लड बैंक भी बनाए, खिदमत खल भी बनाई, अवामी मेला भी लगाया, मुफ्त मेला भी लगाया। अवामी मेला, क्या बात है। बगैर किसी रंग और नस्ल के, बगैर क्या क्या नहीं दिया। लेकिन आज भी हमसे लोग कहते हैं कि आपने महाजिरों के लिए क्या किया। जिस वक्त हम मौजूद थे उस वक्त सिंधी और बटेर जिस तरह आज जॉबों पे काबिज हुए हुए, इस तरह नहीं था। महाजिर बच्चे ही वहां पर जॉब कर रहे थे, चाहे KMC हो, KEC हो, KD हो, या PWD हो, या मुख्तलिफ इदारे हो, हर जगह पर महाजिर बच्चे ही जॉब कर रहे थे। अब उस पर भी एतराज उठेंगे कि आपने एक्स्ट्रा रखे हुए थे, फला रखे हुए, तो वो छोड़ दें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे महाजिरों को जॉब भी मिल रही थी, महाजिरों को एजुकेशन में भी अच्छा वो मिल रहा था, और महाजिर अच्छा खासा बेहतर कर रहे थे। आज की तारीख में जो नहीं कर रहे, 9 साल हो गए पाबंदी लगे हुए, और आज अगर अल्ताफ भाई की वजह से सारा बिगाड़ था, तो इस 9 साल में आप पेरिस और स्विट्जरलैंड बना देते कराची को। लेकिन आज उससे बदतर है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि आज वो लोग कहाँ पर है जिनको आपने टिकट दिए, तो यकीनन मैंने पहले ही कहा था कि साजिद भाई को एक ऐसा इक्विपमेंट बना रहे हैं जिसको लगाते ही आप पता चल जाएगा ये शख्स जो है आगे जाके वफा निभाएगा या बेवफाई निभाएगा। वो इक्विपमेंट आज तक बन नहीं सका है। सिर्फ दिलों का हाल अल्लाह ही जानता है। जो लोग कुरान पे हाथ उठा के आए, जिन्होंने अपने बच्चों के सरों पे हाथ रख के कस्में खाई कि हम अल्ताफ भाई आपसे वफा निभाएंगे, हमने टिकट दिए, आगे जाके अगर उन्होंने अपनी कस्मों का पास नहीं रखा तो दिलों के हाल हम नहीं जानते थे, अल्लाह ही जानता था कि आगे क्या करेगा। चाहे आपने रऊफ सिद्दीकी का नाम लिया हो या ऐसे बेगैरत जितनी भी बैठे हुए डिफेंस में उनका नाम लिया हो, आप एक हद तक ही लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। वाहिद अल्ताफ हुसैन है जिन्होंने मीडिया पे खड़े होकर लोगों को कहा ये मेरी राब्ता कमेटी बिक गई है, ये चाइना कटिंग में लग गई है, ये क्रिमिनल हो गई है, ये पैसों में गबन कर दी है, ये हर काम कर दी है। हम ही बोलते थे और अकाउंटेबिलिटी होती भी थी, लोगों को निकालते भी थे। रेहान साहब, एक सवाल है, जल्दी से, छोटा सा सवाल है। ये आपके जो कायद है बड़ा क्लेम करते हैं, या MQM बड़ा क्लेम करती है कि उनको 48 आवर्स या 72 आवर्स मिल जाए तो वो कराची की तारीख बदल देंगे, और बड़ा, क्या वाकई ये सिर्फ बातें हैं या इसमें कुछ हकीकत भी है? नहीं कर देंगे वो तो 2-10, वो तो आधे घंटे में 500 बंदे मार देते थे, तो इकट्ठा करना कौन सी बात है। सैयद साहब, वो आपको तो पता ही है, वो आधे घंटे में 400 बंदे मार देते थे, 250 बंदे मार दिए थे, जिंदा जला दिए थे, तो इकट्ठे करना कौन सी बात है। मारना कोई काम नहीं है उनके लिए। ये कराची में फिर वही करना चाहते हैं। महमूद भाई एक मिनट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सैयद साहब ने, एक बात सुने महमूद भाई, सैयद साहब ने आपसे जवाब मांगा इस बात का। महमूद भाई, सैयद साहब ने आपसे मांगा इसका जवाब, आप बताएं मुझे। जी जी। जब मैं आपसे कहती हूँ कि महमूद भाई अपना तजिया दे रहे हैं तो आप बिल्कुल खामोश लड्डू लिए होते हैं मुंह में, आप कुछ नहीं बोल रहे होते, आपको आवाज नहीं जा रही होती है। और जब आपको बीच में आपको बोलना होता है, अभी सैयद साहब ने रेहान साहब से लिया कि मुझे इसका आंसर दे दें, तो उनको देने देना आंसर। PTI के लिए तो फौरन ये बन जाते हैं सलाहकार, और अब उनकी मदद कर रहे हैं किसी और के लिए। देख लेना PTI के साथ तो जुड़े हुए हैं, PTI इंसाफ के साथ। आपको कहाँ कीड़े लड़ रहे हैं चौधरी साहब, आपको क्या तकलीफ है। फिर कुत्ता भौंक रहा है, फिर कुत्ता भौंक रहा है। ये बंदा निकम्मा अब देखिए रेहान, ये चौधरी साहब ने जवाब लेना ही नहीं है, देना ही नहीं है, आपस में आप लोगों ने लड़ाई करनी है। बोलना नहीं आ रहा, जो आपकी जरूरत पड़ेगी मैं जानता हूँ रेहान को। आप तो चुप रहे, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या जरूरत है, आपको नहीं बोला तो आप तो खामोश हैं। यहाँ पे अपने आप को ऐसे जबरदस्ती इन्होंने लीडर बनाया हुआ है। ये यहाँ पे मिसिसागा में 3-4 बंदे हैं सिर्फ, तो ये अपने आप को लीडर बना बैठे हैं बड़ी देर से। मैं जानता हूँ इन सबको। आपको क्या तकलीफ है जरा बताएं चौधरी साहब, आपको क्या मसला हो रहा है।